मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो हमारी वीडियोज़ हैं इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये शास्त्रोक्त वीडियो हैं। इसमें कहीं कोई से भी अपने से कुछ भी नहीं कहा गया है। जो भी कहा गया है शास्त्र और पुराणों के आधार पर कहा गया है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और इसको अमल भी करें तो आपकी लाइफ धन्य हो जाएगी और इस युग में सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास में जो भक्त पुरुष या स्त्री प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान नारायण की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति रहित है, यदि वह सोने से या हीरे से भी भगवान की पूजा करता है तो वह उसकी पूजा व्यर्थ होती है, क्योंकि ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सभी वर्णों के लिए केवल भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भक्तिहीन, कर्महीन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला भक्त नहीं होता है। तुलसी के आधे पत्ते भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल की बात है, भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया था और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। अब तुलसी के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ। तुलसी एक पाप नाशिनी और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतना ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लोग तुलसी लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी वन तैयार करता है, वह उतना ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, वह घर तीर्थ से कम नहीं है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट कर देता है, पुण्य तथा अभीष्ट कामनाओं को देता है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, उनको कभी यमराज दुखी नहीं करते हैं। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से संयुक्त गंध धारण करता है, उसका शरीर का पाप स्वयं दूर हो जाता है और फिर दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं करता है।
जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी किया जाए तो अति उत्तम माना गया है। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। जब यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते तो फिर दूतों की क्या बात है। दूत तो आपके तरफ सोच भी नहीं सकते आने की। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। उनका हृदय संपूर्ण प्राणियों के लिए धड़कता था। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझते थे। किसी समय दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जाते जाते एक दुर्गम वन में परिश्रम से वो व्याकुल हो उठे। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी जी का वन देखा। उनमें से सुमेधा नाम का ब्राह्मण तुलसी के महान वन को देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने भी तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता से उससे पूछा। ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, हे विप्र, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर हम यथार्थ रूप से सब बताएंगे आपको। विश्राम करने के बाद सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च अश्व, घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई थी। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए श्री विष्णु जी बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता भक्ति प्रिया तुलसी जी को विष्णु के समान पूजा करते हैं और भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी जी उनकी प्रियतमा हैं।
इसलिए उन्हें सबको आदर और प्रणाम करना चाहिए। सुमेधा इस प्रकार कही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट आते हुए दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही बरगद का वह वृक्ष गिर पड़ा और उससे 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से व्याकुल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, हे पुरुष, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए देवता प्रतीत हो रहे हो। दोनों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर वृक्ष से निकले हुए दोनों पुरुष बोले, हे विप्र, आप दोनों हमारे लिए माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप लोग ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो श्रेष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े थे। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने श्राप दे दिया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनयपूर्वक उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने शाप मुक्ति की अवधि निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा को सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया है, जिसके लिए आप दोनों लोगों का मैं आभारी हूँ। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे। सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय की बात है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। अतः आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वह दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनका धन्यवाद दे करके उनकी आज्ञा ले करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वो दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसके लिए भगवान
विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सदियों से तुलसी जी की पूजा होते चली आ रही है और पता नहीं कितने सदियों तक तुलसी जी की पूजा होती रहेगी। तुलसी जी समुद्र मंथन से निकली हुई है, प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु की प्रिया बन गई। और तुलसी जी की पूजा करने से समस्त दुख पाप का नाश होता है और धन पुत्र और लक्ष्मी की बरसात होती है। इसलिए हम हिंदू सनातन धर्म में सभी लोगों को यह कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो, चाहे घर या आंगन में तुलसी जी के वृक्ष का रोपण अवश्य करें। एक तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और साथ साथ भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण भगवान विष्णु की हमेशा कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार पर, आपके घर पर, आपके कुल पर हमेशा बनी रहती है। और पितरों के मुक्ति के लिए तुलसी जी के नीचे ही श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध के बारे में बेल का पेड़ के नीचे और आंवले के पेड़ के नीचे और गंगा नदी के किनारे, तालाब के किनारे या आम के पेड़ के नीचे बहुत सारी विधियां बताई गई हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन तुलसी जी के नीचे भी श्राद्ध करने से आपके पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, काशी के पंचगंगा में स्नान करने से और तर्पण करने से रौरव नरक में रहने वाले आपके पितृ भी मुक्त हो जाते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए तुलसी जी की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कलयुग में तुलसी जी के संयुक्त जल में स्नान अवश्य करना चाहिए, जिससे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और हो सके तो ज़िंदगी में तुलसी को इकट्ठा करके तुलसी का चाहे छोटा ही वन टाइप का तैयार करें। उससे क्या है कि समस्त पापों का विनाश हो जाएगा और फिर दोबारा आपको पाप नहीं लगेगा। ये भी कहा गया है कि जहाँ पे तुलसी जी का वन होता है या जिस घर में तुलसी होती है, उस घर में यमराज के दूत नहीं आते हैं। विशेषकर तुलसी वन में ये तुलसी जी
पुण्यमयी होने के कारण अभीष्ट फल और कामनाओं को देने वाली हैं। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो तुलसी जी के वृक्ष में बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल से 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 3 बार जल छोड़ें और फिर तुलसी जी की आरती करें। देखिए लक्ष्मी जी आपके ऊपर कितना मेहरबान होती हैं और कितना आपके धन में वृद्धि करती हैं। तो ये एक महा उपाय आप करके देख सकते हैं। अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होगा। इसको लगातार कुछ दिन इस महा उपाय को करना होगा। 7, 11, 21, 31 या 51 बृहस्पतिवार करने से ये फलदायी होता है, क्योंकि विष्णु जी का दिन बृहस्पतिवार, जो कि गुरु बृहस्पति का भी दिन माना जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करने से बहुत अधिक मात्रा में आप धनाढ्य हो जाएंगे, जो कि करोड़पति अरबपति की जिनको संज्ञा दी जाती है, उससे भी कहीं आप ज़्यादा धनाढ्य हो सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको पूर्ण सात्विक रहना है। मांस, मदिरा और तामस चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। अगर आप मांस, मदिरा और तामस और गुस्सा करते हैं तो जो आप पुण्य करते हैं वो पाप में बदल जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कलयुग में इन सब के दूर रहने से एक तो कलयुग भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और दूसरे आप धार्मिक और अध्यात्म की ओर चलते रहेंगे। अगर धार्मिक और अध्यात्म के ऊपर आप चलते रहे तो कलयुग का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर आपके ऊपर रहेगा। और ख़ासकर आज के युग में मदिरा सेवन का बहुत ही बड़ा प्रचार चल रहा है। तो कम से कम हमारी इच्छा के लिए पुण्य मासों में मदिरा का सेवन त्याग दें, और कार्तिक माह में तो विशेषकर त्याग दें। जैसे सावन माह है, बैसाख माह है, कार्तिक माह है, इन सब में मदिरा का सेवन आप लोगों को त्याग देना चाहिए। तभी आपको पुराणों या शास्त्रों की बताई हुई बातों का फल मिलेगा, और किए हुए उपायों का 100% आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अन्यथा इन उपायों से कोई अपेक्षा ना करें, क्योंकि उसको कोई नहीं काट सकता जो आपके माथे पर लिखा
गया है उसको ना तो कोई ज्योतिष काट सकता है, ना तो कोई पंडित काट सकता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी उसको नहीं काट सकते हैं जो आपकी किस्मत में लिख उठा है। हाँ, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और परोपकार ही इसको काट सकता है, अन्यथा किसी में दम नहीं है कि जो भाग्य का लिखा हुआ है उसको बदल सके। यहाँ तक कि भगवान भी विधि विधान से छेड़खानी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर भगवान ही विधि विधान को से छेड़खानी करेंगे तो फिर प्रलय की आशंका होती है। इसीलिए आप लोगों से एक बार पुनः चलते चलते मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सात्विक रहें और ये दुष्कर्म छोड़ के सात्विक और साधारण जिंदगी व्यतीत करें और कम से कम कार्तिक मास में धरती पर सोने का प्रयास करें। और अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें खुशी मिलती है। और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।